गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10 के लिए जो इकोनॉमिक्स का प्रश्नावली 3 था, मुद्रा, बचत एवं साख, ठीक है ना। इसी को जो है वो हम लोग आज देखेंगे। मेन जो पॉइंट है जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको जो है हम लोग आज देखेंगे। देखिए, आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय किसको जाता है? मुद्रा को जाता है। देखिए, यह भी जो है वो एक क्वेश्चन है भाव, ये भी बने जो है वो एक पॉइंट है और यह भी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय किसको जाता है? तो मुद्रा को जाता है ना। और यह कथन किसका है भाव? तो मार्शल का है, ठीक है ना। यह कथन किसका है? तो मार्शल का है, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाव। देखिए, दूसरा पॉइंट, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह जरूर है ना। यह अवश्य है, ठीक है। यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यह कथन ट्रेस्कॉट का है। किसका है बाबू? यह कथन ट्रेस्कॉट का है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। यह कथन ट्रेस्कॉट का है। देखो, मुद्रा के 4 गो कार्य होता है: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। क्या क्या होता है बाबू? माध्यम, मापन, संचय, भुगतान, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, हम लोगों के यहाँ भारत में जो है जो 2 तरह के जो है ना वो मुद्रा चलती है बाबू, है ना। एक होता है सिक्का और दूसरा होता है नोट, है ना, जो कागज़ का होता है। और देखिए, ऐसे तो मुद्रा के कई प्रकार हैं, लेकिन इसमें जो है जो भारत सरकार के द्वारा जो जारी होता है, उसमें 2 तरह की मुद्रा का उपयोग जो है वो किया जाता है। एक नोट का किया जाता है और दूसरा किया जाता है सिक्का का, है ना। तो जो सिक्का धातु के बने होते हैं, है ना। तो देखिए, 2 रुपया या उससे अधिक के नोट, है ना, ये सब जो है वो RBI के द्वारा जारी होता है। किसके द्वारा जारी होता है बाबू? RBI के द्वारा जारी होता है, ठीक है ना। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया और भी जितने भी जो है वो नोट हैं, वो कौन जारी करता है? RBI करता है। जबकि सभी प्रकार के सिक्का और 1 रुपया के नोट, ये जो है वो वित्त विभाग के द्वारा जारी होता है ना। ये सभी प्रकार के सिक्का तथा 1 रुपया के जो नोट हैं वो वित्त विभाग के द्वारा जारी होता है, ठीक है। अब देखिए बाबू, फिर अभी आपको बताए थे कि मुद्रा कई प्रकार का होता है ना। तो उन्हीं में से जो है ये भी जो है वो, इसको जो है वो प्लास्टिक मुद्रा के भी नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसमें होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में आता है वो वीसा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब जो है ना वो क्रेडिट कार्ड है ना। और इससे भी जो है वो मुद्रा निकाला जाता है। उसके बाद देखिए बाबू, आय तथा उपभोग का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, अर्थ लिखा गया है लेकिन होगा अंतर, ठीक है। आय तथा उपभोग का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। देखो, ये क्वेश्चन जो है वो ये जो पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि साख का अर्थ क्या होता है ना। साख का अर्थ विश्वास या भरोसा होता है, ठीक है ना। साख का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? विश्वास या भरोसा होता है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग इसको जो है वो देख लिए। अब जो है वो बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की ओर बाबू। देखिए क्या है, वस्तु विनिमय क्या है? देखो, जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तो उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। जैसे गेहूं के बदले चावल का विनिमय। देखो, विनिमय के मतलब होता है आदान प्रदान। जैसे आप लोग तो देखिए बाबू, बहुत सा जो है ना, अब वर्तमान में जिसका जो जन्म हुआ है 10 बरस, 5 बरस, 20 बरस पहले, तो ऐसा देखने के लिए तो नहीं मिलता होगा। लेकिन पहले जो है ना वो यही चलता था, समझे ना। जब मुद्रा काफ़ी कम प्रचलन में आया था, या पहले चूँकि बहुत गरीबी थी, है ना, तो लोग जो है वस्तु से ही वस्तु का विनिमय करते थे। अधिकतर लोग जो है ना वस्तु से वस्तु के ही विनिमय करते थे, है ना। लोग जो है ना, गेहूं अगर आपके पास है और चावल नहीं है तो दूसरे के यहाँ से जो है वो गेहूं के बदले चावल को बदल लाए, है ना। तो यही जो है वो क्या कहलाता है बाबू? वस्तु विनिमय का नाम इसी को दिया गया है ना। इसको वस्तु विनिमय प्रणाली के भी नाम से आप जान सकते हैं, ठीक।
ठीक है ना। तो चलिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है आप लोग समझ गए, है ना, कि जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से करते हैं तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। चलिए बाबू, अगला जो क्वेश्चन है मौद्रिक प्रणाली से है। मौद्रिक प्रणाली क्या है? देखिए बाबू, मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। जैसे मुद्रा से अगर चावल खरीदते हैं तो मौद्रिक प्रणाली कहलाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बाबू वह है मुद्रा। मुद्रा की परिभाषा देना है बाबू। देखिए, मुद्रा विनिमय का ही एक माध्यम है जो वस्तुओं के मूल्य चुकाने तथा अन्य व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में इस्तेमाल किया जाता है ना। तो मुद्रा जो है उस ऊपर भी जो है वो मार्शल और टेस्कॉट कई जो प्रोफेसर अर्थशास्त्री थे उन्होंने भी जो है वो मुद्रा की परिभाषा अलग अलग तरह से दिया है। तो इसमें जो है मुद्रा जो है वो विनिमय का एक माध्यम है जिसके द्वारा आप जो है ना वो किसी वस्तु को खरीदते हैं या अन्य व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में आप करते हैं। तो चलिए, ये हो गया है आपका तीसरा क्वेश्चन, मुद्रा क्या है ना। और अब हम लोग बढ़ते हैं बाबू आगे। देखिए, बाबू ये चौथा क्वेश्चन है एटीएम क्या है। देखो, एटीएम आप लोग जो है सब कुछ जानते होंगे। एटीएम क्या है? एटीएम जो है ना वो प्लास्टिक मुद्रा है बाबू। प्लास्टिक का कार्ड दिया जाता है जिसमें सूक्ष्म रूप से कुछ अंकित होता है ना। और जब हम लोग उसको एटीएम मशीन में डालते हैं तो उस पर सूक्ष्म रूप से अंकित जो कुछ लिखा होता है उसे मशीन जो है वो अंकित करता है या मशीन जो है उसे पढ़ता है ना। और तब जो है उसमें से जो उसके बाद जो है ना आप जो है उसमें अपने अनुसार जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार जो है मुद्रा को उसमें भरते हैं, है ना। और जब आप मुद्रा को जो है वो अंकित उसमें करते हैं कि कितना मुद्रा आपको निकालना है तो उसको जो मशीन है उसको अंकित करता है और उसके बाद जो है रुपया जो है वो मशीन के द्वारा निकाला जाता है। तो देखिए, एटीएम कार्ड जो है वो एक प्लास्टिक मुद्रा है बाबू जिसका पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन भी कर सकते हैं, स्वचालित मशीन। देखिए, प्लास्टिक कार्ड पर सूक्ष्म रूप से कुछ अंकित होता है जिसके द्वारा मशीन से कहीं भी और किसी समय जो है ना वो रुपया निकालने की सुविधा होती है, ठीक है। इसके बाद है अगला जो क्वेश्चन आ रहा है बाबू वह है क्रेडिट कार्ड। देखिए, क्रेडिट कार्ड भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। यह भी जो है वो एक प्लास्टिक मुद्रा ही है। इसके माध्यम से कार्ड धारक अतिरिक्त मुद्रा का भी निष्कासन अल्प अवधि के लिए कुछ शर्तों के साथ जो है वो कर सकता है, ठीक है ना। कुछ शर्तों के साथ कर सकता है। क्रेडिट कार्ड जो होता है ना जो बैंकों के द्वारा जारी होता है बाबू, और उसमें जो है वो आपकी जो खाता है उसमें रुपया कम भी हो लेकिन आपकी क्रेडिट के कारण जो है वो आप उससे जितना पैसा आपके खाता में है उससे अधिक पैसा का भी उपयोग आप कर सकते हैं, है ना। सरकार या जो बैंक है वो आपको अधिक पैसा का भी निष्कासन करके अपना उपयोग करने की अनुमति देता है ना। और कुछ शर्तों के साथ देता है ताकि आप जो है वो उसको एक निश्चित टाइम के अंदर, लिमिट टाइम के अंदर जो है वो उसको आप भर सकें, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड इत्यादि। अब देखिए, बचत क्या है। देखिए, आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं बाबू? बचत कहते हैं। आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है? बचत कहा जाता है। अर्थात बचत बराबर क्या होगा बाबू? आय तथा आय और उपभोग का अंतर। अर्थात आप कह सकते हैं कि बचत बराबर आय माइनस उपभोग। उपभोग करने के बाद जो बचता है आपके पास वह क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। तो चलिए, ये थे आपका लेसन 3 का इकोनॉमिक्स का जो है वो क्वेश्चन आंसर। हालांकि इसका पूरा का पूरा जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। इसका पार्ट 2 में जो है वो इसका दूसरा जब वीडियो बनेगा तो इसको जो है वो हम लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, देखने के लिए जो है वो धन्यवाद। चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जो है वो करते रहिए, शेयर कीजिए, है ना। और चैनल से जुड़ करके और आप लाभ उठाइए, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद।